नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। आपसे मैं बता दूं, प्रतिदिन आप देखिएगा तो किसी ना किसी जिला से टीआरई 1 टीआरई 2 में किसी ना किसी कारण से बाहर होते हैं विद्यार्थी। या तो वो फर्जी बहाल हो चुके हैं, या उनका डॉक्यूमेंट्स फर्जी है, या आवासीय फर्जी है, या इस तरीका से सीटेट में कम अंक है, या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत है, या विकलांगता के जगह पर गलत विकलांग प्रमाण पत्र बनवा के बहाल हो चुके हैं, या किसी ना किसी रूप में प्रतिदिन कुछ ना कुछ बाहर विद्यार्थी होते हैं। ये आज के डेट का नोटिस है, आज देखिएगा। आज का ये नोटिस है, कल रात देर रात तक आया नोटिस। सबसे पहले मैं बता दूं, आप सबसे मैं निवेदन यही करता हूं कि यदि आप टीआरई 1 वाले हैं या टीआरई 2 वाले हैं, या आपसे बता दे पूरक रिजल्ट वाले हैं, वो चाहे बिहार के विद्यार्थी हो या बिहार के अन्य राज्य के भी विद्यार्थी हो, इससे मैं यही बात बताऊंगा कि हमेशा जो सीट खाली होता है उसको कैसे भरा जाएगा। क्या यही प्रक्रिया चलेगा कि केवल ज्वाइनिंग कराया जाएगा और उसके बाद विद्यार्थी को बाहर निकाला जाएगा और फिर से वही सीट अगला वैकेंसी के लिए ऐड कर दिया जाएगा? यह कितना सही होगा, इस बात को आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। वैसे विद्यार्थी जो चाहते हैं कि अच्छा तरीका से जांच हो, अभी जिस तरीका से जांच चल रहा है इससे बेहतरीन तरीका से जांच हो ताकि एक भी फर्जी शिक्षक न बने, वो भी एग्जाम टूर को सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे विद्यार्थी जो ये चाहते हैं कि जो भी सीट खाली हो रहा है उसको उसी वैकेंसी के उसी विद्यार्थी से भरा जाए। उसी वैकेंसी का कहने का अर्थ हुआ कि यदि टीआरई 1 का सीट खाली हो रहा है तो टीआरई 1 के वैसे विद्यार्थी जिनका एक आध अंक कम आया उनको उससे भर्ती किया जाए। टीआरई 2 के सीट खाली हो रहा है, वैसे विद्यार्थी जिनका एक आध अंक कम आया उनको टीआरई 2 से भर दिया जाए। यानी कि ये कैसे होगा, कैसे पॉसिबल होगा? आप यदि साथ देंगे तो ये होगा। आयोग भी इस बात को समझती है, शिक्षा विभाग भी इस बात को समझती है, और कोर्ट के द्वारा यह भी बताया जाएगा बहुत जल्द। एक बार नोटिस दिया गया था, इस बात को आप समझिएगा कि जो सीट खाली हुआ टीआरई 1 का वह कहाँ गया, जो टीआरई 2 का सीट बच गया वह कहाँ गया। इसको लेकर सरकार और आयोग से और शिक्षा विभाग से यह नोटिस मांगा गया था, लिखित मांगा गया था कि उसको आप क्या किए। क्या एक ही वैकेंसी को आप बार बार ऐड कर रहे हैं? ये कितना सही है? क्यों ना जब योग्य उम्मीदवार है तो उनसे पूरा किया जाए। ये देखिए, और एक बात मैं बता दूं, केवल औरंगाबाद और दरभंगा से ही नोटिस क्यों आता है, और 38 जिला जो बच जाता है, बाकी सभी जिला जो बच जाता है, टोटल 38 जिला में केवल 2 ही ऐसा जिला है जहां बराबर फर्जी शिक्षकों का नोटिस। देखिएगा, ये नोटिस देख लिए, यह नोटिस 6 to 8 से रिलेटेड है, यानी कि 6 to 8 में जो बहाल हुए उनसे रिलेटेड है। यहाँ पे देखिएगा, बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023 यहाँ पे के आलोक में अनुशंसित विद्यालय अध्यापकों के द्वारा पदस्थापना के उपरांत संबंधित विद्यालयों में योगदान किया गया सूची में अंकित विद्यालय अध्यापकों द्वारा उपस्थापित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र के आलोक में स्पष्ट है कि इनकी योग्यता विद्यालय अध्यापक हेतु समुचित नहीं है। विवरण दिया गया है, यानी कि जो भी ये शिक्षक हैं, 9 शिक्षक जैसे निकले हैं, इनका देखिएगा 5/6/2024 यानी कल देर रात तक का नोटिस है। कल देर रात तक का नोटिस है, 5/6/2024 का नोटिस है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि ये जो शिक्षक है, प्रतिदिन कुछ ना कुछ शिक्षक निकलते हैं। यदि 38 जिला की बात किया जाए तो सभी जगह से कुछ ना कुछ नोटिस आपको देखने को मिला। कहीं आज मिला, कहीं कल मिला, कहीं 10 दिन बाद मिला, लेकिन एक साथ यदि जांच हो जाता तो एक बल्क में मिल जाता कि कई हजार शिक्षक बाहर हो रहे हैं। कई हजार इनकी तादाद है, वो चाहे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिगार्डिंग हो, चाहे उनका प्रमाण पत्र फर्जी है, चाहे बीएड डीएलएड का डिग्री खरीदा गया है, या उस तरीका से देखा जाए तो प्रशैक्षणिक शैक्षणिक योग्यता उनका सही नहीं है, या उम्र सीमा सही नहीं है, या कोई कंप्यूटर वाले बनवा लिए हैं। बहुत सारा है। जिस तरीका से देखा जाए तो सबसे ज्यादा बार बार नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका सीट का क्या होगा? क्या टीआरई 4 में ऐड कर दिया जाएगा तो इससे काम चलेगा? क्या टीआरई 3 का जो एग्जाम दिया फिर टीआरई 4 का एग्जाम देगा? यही सब चलेगा। नौकरी देने का सरकार का जो रवैया है उस तरीका से देखा जाए तो ये सही नहीं है। स्टूडेंट यदि चाहते हैं तो आप अपने बार बार पूरक रिजल्ट को लेकर बार बार अच्छा तरीका से जांच हो और सही तरीका में एक डेट निर्धारित किया जाए कि 1 सप्ताह के बीच टीआरई 1 का टोटल जांच हो जाएगा। जितने भी फर्जी शिक्षक है, जितने भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले हैं, जितने भी आवासीय जाति है, ये सब का मामला है, जितने भी विकलांगता का मामला है, सबका एक बार जांच करके क्यों ना उन सारे शिक्षक को निकाल कर और उसके जगह पर जिनका 1 अंक 2 अंक पॉइंट कम है और उनको यदि स्थान मिलता है तो उनको उसमें बहाल कर दिया जाए। क्यों ना ऐसा किया जाए कि टीआरई 2 में जितने भी फर्जी शिक्षक हैं, वो चाहे तरीका उनका कोई हो, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले हो, या उससे बाद आप आते हैं तो सब्जेक्ट जिनका सही नहीं है वो है,
या विकलांग वाले विद्यार्थी है, या जातीय आय निवास बनवाकर जो विद्यार्थी है, या उस तरीका से आते हैं जिनके प्रशैक्षणिक योग्यता शैक्षणिक योग्यता सही नहीं है, या सीटेट में कम अंक है, कोई भी दिक्कत हो, उन सभी को बाहर निकालकर उसी वैकेंसी से भर दिया जाता तो ये उचित रहता, ये सही रहता। आप भी इस पर क्या विचार रखते हैं? अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, सबका दिया जा रहा है, सबका नाम लेना संभव नहीं है। सरिता देवी, सुमन पटेल, रिया, शिव कुमार यादव, अर्चना कुमारी, मुकेश कुमार गौतम, कविता शर्मा, रीना यादव, अंजना कुमारी गौतम। यहाँ पे अधोहस्ताक्षरित कार्यालय ज्ञापांक 866 दिनांक 16/2/2024 एवं ज्ञापांक 3695 दिनांक 20/5/2024 यानी 20 को आया था, एवं ज्ञापांक 3874 दिनांक 29/5/2024 के द्वारा उपयुक्त सभी विद्यालय अध्यापकों के शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्राप्तांक 60% से कम होने पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होने के कारण स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। विदित हो कि किसी भी प्रकार का आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के निवासियों को ही दे होगा। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी निर्देश एवं विज्ञप्ति के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा निर्गत न्याय के उपरांत निर्देशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना के पत्रांक 1341 दिनांक 10/5/2024 के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि बिहार के बाहर के अभ्यर्थी को शिक्षक पात्रता परीक्षा में 5% यानी 5 अंकों की छूट नहीं दी जाएगी। अपने स्पष्टीकरण में विद्यालय अध्यापकों के स्वीकार किया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण 60% अंक नहीं है, अतः विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में वे सामान्य श्रेणी हेतु निर्धारित शिक्षक पात्रता परीक्षा की अर्हता पूरी नहीं करते हैं। जबकि आवेदन में उन्होंने अंकित किया है कि नियुक्ति हेतु सभी डॉक्यूमेंट सभी अर्हताएं पूरी की है। नहीं, सही नहीं है। वर्णित परिस्थिति में सम्यक समीक्षा उपरांत उक्त विद्यालय के अध्यापक द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में निहित शर्तों के प्रतिकूल रहते हुए आवेदन कर विभाग को दिग्भ्रमित किया और भौतिक नियुक्ति पद प्राप्त किया, जो विभागीय निर्देश के अवहेलना है। अतः तदोपरांत आहारती पूरी तरीका से कारण के उपयुक्त विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति रद्द की जाती है। संचित याचिका जिला शिक्षा पदाधिकारी अनुमोदन प्राप्त। यहाँ पे देखिए इन लोगों की नियुक्ति ही रद्द कर दी गई है, यानी कि जो जवाब मांगा गया, किसी भी शिक्षक को मौका मिलता है कि आप जवाब दीजिए, एक बार जवाब मांगा गया। और एक बात मैं बता दूं, जो भी विद्यार्थी ये स्टेट पेपर 1 दे रहे हैं, पेपर 2 दे रहे हैं, वह कान खोल के आज वीडियो देखेंगे, आंख खोल के वीडियो को देखेंगे और कान खोल के सुन लेंगे। आज जो मैं बताऊंगा कि आपका इतना अंक होना चाहिए, वह चाहे बाहर के विकलांग विद्यार्थी हैं, चाहे बाहर के महिला विद्यार्थी हैं, या बाहर के आप पुरुष विद्यार्थी हैं, या किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आपको इतना अंक चाहिए, उस पर गौर करेंगे। बहुत सारे लोग फर्जी वीडियो बना देते हैं कि महिला है तो आपको छूट मिलेगा, ये है तो आपको छूट मिलेगा। कोई छूट नहीं मिलेगा। यहाँ साफ तौर पर लिखा गया है कि केवल बिहार के जो निवासी हैं, बिहार के वो महिला निवासी हो या पुरुष निवासी हो या SC ST कैटेगरी के आते हैं या PS से आते हैं, उनको छूट मिलेगा। ये जो सीट खाली हो रहा है, इसका क्या होगा? आप क्या चाहते हैं कि पूरक रिजल्ट दिया जाए? कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं। और एक बात मैं बता दूं, यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।